मुद्दा हाल ही में आया जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाँ जो फैसला लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा वो सही था। आपको क्या लग रहा है, कितना सहमत है आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 371 भी साथ में हटा देना चाहिए था, 370 के। क्यों 370 के साथ 71 क्यों कह रहे हैं? हिमाचल और उत्तराखंड में भी तो हम प्रॉपर्टी परचेज कर पाए, हमसे कश्मीर में थोड़ी करेंगे। और कश्मीर में अगर आप एक बात बताओ, दिल्ली का सिटीजन वहां जाके परचेज कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। ठीक है, जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने तो इन्हें इलेक्शन में हरा दिया जिन्होंने हटाई। इलेक्शन हुआ लद्दाख में 26 में से 22 सीटें 10 सीटें कांग्रेस की आती हैं, 12 सीटें उमर अब्दुल्ला की आती हैं और उसके अलावा 2 निर्दलीय आती है और 2 बीजेपी की आती हैं। जिनके यहाँ से हटाया गया उन्होंने तो उनको निष्कासित कर दिया है। आप दुनिया में गाथा गा रहे हो और कहीं न्यूज पे वो रिजल्ट नहीं आता है कि भाई इतनी सीटें हारी है बीजेपी। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी हारी है। पूरे भारत देश में आप 370 का गुणगान कर रहे हो, लेकिन जहाँ से आपने हटाया वहीं पे इलेक्शन हार गए। आप वहां से हटाते, सत्यपाल मलिक जी बोल रहे थे एक साइड पे बैठे हुए कि लोग समर्थन में थे, लोग हटवा देते, कोई इशू नहीं था, लेकिन आप उसको तौर तरीके से हटवाते। आपने कर्फ्यू लगा रखा है वहां पे और उसके बाद हटा रहे हो। आप तो जबरदस्ती जास्ती करते हो लोगों के साथ। आप वो मत करो ना। आप धारा 370 हटा दिया, अब अखंड भारत का सपना पूरा करने का वादा मोदी जी ने किया। लग रहा है कि अखंड भारत का सपना पूरा होगा, पाकिस्तान से हमारा पीओके वापस। अच्छा, आप एक बात बताओ, क्या है अखंड भारत? अखंड भारत पूरा करेगा, वो खुद का जबान पे खड़ा है? पलटू राम अपने जबान पे खड़ा है। मोदी जी हाँ, पलटू राम। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों क्या 2 करोड़ रोजगार है, 2 करोड़ बेरोजगारी दे दी और 1 महंगाई दे दी, हो गया विकास। महंगाई कांग्रेस के राज में नहीं थी? क्या महंगाई थी? 70-75 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था। कह रहे जितने संसाधन होंगे उसी के हिसाब से काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है? मैम एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि मोदी जी बोल रहे हैं सर कि हम अखंड भारत बनाएंगे। आप एज अ रिपोर्टर मेरे को ये बता दो कि अखंड भारत में कौन सी कंट्रीज आती है? क्यों आपको नहीं लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां अब 370 धारा हटने के बाद जो कह रही हैं, क्या लग रहा है कि आपको अखंड भारत बनना चाहिए? मैम 370 एक डिफरेंट चीज है और अखंड भारत एक डिफरेंट चीज है। जो अखंड भारत की परिभाषा देती क्यों विपक्ष बार बार क्यों कह रही है कि अब मोदी जी ने धारा 370 तो हटा दिया, अब अखंड भारत का सपना भी पूरा कर दो? अरे तो मोदी जी तो कह रहे हैं, बीजेपी वाले तो नारे लगाते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे। तो भाजपा के अलावा उम्मीद तो विपक्ष भी लगा रहा है। अरे मैम मैं क्या कह रहा हूँ, बना दो। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान को कल भारत में जोड़ दो और बांग्लादेश को भी जोड़ दो और अफगानिस्तान को भी ले आओ। मैं तो कह रहा हूँ आज रात को अभी 1 घंटे के अंदर अंदर सारे कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई करो, जितनी लड़ाई झगड़े करने करो, जो करना है वो करो और सबको जोड़ दो एक साथ में। लेकिन करेंगे तो मोदी जी से बोलो कर दे। मैं खुद जाके सबसे पहला वोट दूंगा बीजेपी को अगर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों भारत में जुड़ जाते हैं। 8 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जो आप भाजपा को वोट डालो? मैं तो नहीं डाल सकता। कह रहे नहीं लगता? बहुत काम किया है। क्या किया बता दो फिर आप। गिनोगे? शौचालय योजना पहला काम हुआ, उज्ज्वला योजना तो हर घर में होती है, शौचालय तो हर घर में होती है। उज्ज्वला योजना 2014 से पहले 14 करोड़ उपभोक्ता थे, जाके देखना। 2021 के बाद मैंने चेक नहीं किया, 28 करोड़ उपभोक्ता हो गए। उज्ज्वला योजना जिसकी बात कर रहे हैं ना, आप एक नंबर टाइप करना 10 × 9, ठीक है? 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन है एक नंबर के ऊपर, एक नंबर के ऊपर 2.5 लाख। उज्ज्वला योजना आप काम की बात कर रहे हो ना? अरे दिल्ली मुंबई योजना सुनो, भाई, ये काम भी तो है। जीएसटी का समर्थन करते हो? सबसे बड़ा घर का शौचालय हो गया। बहन बेटियां आज वो बाहर नहीं जा रही है। जीएसटी का समर्थन, बिहार की जो हालत थी, घर की बहन बेटियां बाहर जाती थी, आज की डेट में नहीं जा रहे। जीएसटी का समर्थन करते हो तो फिर तो कांग्रेस को बढ़ाई करो। फिर जीएसटी तो बनाया कांग्रेस ने। तो ये कह नहीं रहा हूँ कि कांग्रेस एकदम बुरी है। मैम काम की बात करिए, मैं काम बता रहा हूँ, काम क्या क्या की थी। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो भाई आप मेरा आपसे सवाल है, अगर जीएसटी कांग्रेस ने ही बनाया था तो क्यों राहुल गांधी ये कहते हैं कि आप जीएसटी से जो भी टैक्स पे करते हो वो पे आपको अडानी की जेब में जाता है? मैं बताता हूँ जीएसटी का क्या था कि जीएसटी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे फ्लॉज थे। अब वो जो फ्लॉज थे ना, उसको अगर आप जब तक ठीक नहीं करोगे ना तब तक वो कुछ नहीं हो सकता। वो जो जीएसटी के फ्लॉज है उससे जनता मजे ले रही है, टैक्स चोरी हो रहा है, सब हो रहा है। वो जो फ्लॉज थे उसको पहले आप ठीक करते ना, उसके बाद वो चीज इंप्लीमेंट करते। आप नोटबंदी ले आए, नोटबंदी लेके आए। नोटबंदी का कंसेप्ट कौन लेके आया? सबसे पहले किसने बोला था? कांग्रेस ने बोला हम नोटबंदी करेंगे। इन्हें समझ आया कि नोट सारे आ जाएंगे, वो निकाल लो। नोटबंदी करने के बाद दोबारा नोटबंदी करनी पड़ गई इनको बेचारों को। तो फिर आप एक बात बताओ, एक नोट अगर कांग्रेस ने चालू करा था और वो भाजपा बंद करती ना तो मैं समझता आपसी रंजिश मानी जाएगी या कुछ भी माना जाए, लड़ाई झगड़े हो गए, जो भी है, 2 पार्टियों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स है। लेकिन जब मैं ही 2000 का नोट चालू करता हूँ और मैं ही वो बंद कर देता तो मैं ही खराब।
एक ही आदमी जिसने 2000 का नोट बनाया भी और वही बंद कर देता तो वो खराब ही है ना। फिर उसमें तो कोई बात ही नहीं बची। आपको यही नहीं पता था कि ये 2000 का नोट चल पाएगा, काम करेगा या नहीं करेगा। पहली बात तो आपकी जो टीम है जो इस चीज पे रिसर्च करे बैठी थी वही खराब निकली। उसके बाद जो जिसने इम्प्लीमेंट करा वो आदमी फिर खराब। अच्छा, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान से जो पीओके वापस लाने की बात है और अखंड भारत को पूरा करने की बात है, कौन ऐसा लीडर है देश में जो पूरा कर पाएगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। कोई नहीं लग रहा है। राहुल गांधी भी नहीं लग रही है। कोई भी नहीं है। हाँ। पॉसिबल ही नहीं है। कैसे भारत अखंड भारत होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। ये तो पागल बनाने के धंधे, जनता को गुमराह करते हैं और पागल बना के नेता इलेक्शन जीतते हैं। ये सारे हैं, ये कांग्रेस भी इसमें, बीजेपी भी इसमें, आम आदमी, सारे हैं जो बोलते हैं। सबसे ज्यादा भाजपा आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि वो तो राष्ट्रवाद का गान गा के बच्चों की जेब में से, आदमी की जेब में से पैसे खींचे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। आदमी को ये फर्क नहीं पड़ रहा है। जो 70 रुपए किलो दाल थी 2014 तक, वह 200 रुपए हो रखी है। जो पेट्रोल आपका 64 रुपए 62 रुपए था, वो आज के टाइम में 97 रुपए 96 रुपए है। वो 110 तक पहुंच गया था। जब अगर आज से 10 साल पहले 2013-14 में ना 1 रुपए पेट्रोल बढ़ता था ना, तो लोग रोड पे उतर आते थे। आज के टाइम में 10 रुपए बढ़ा रहे तो फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आपने उनके दिमाग में राष्ट्रवाद, धर्म, ये सब रिलीजन का इतना जहर घोल रखा, उसे यही नहीं समझ आ रहा बेचारे के साथ हो क्या रहा है। कितना सहमत है इनकी बात? गलत है, बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है, महंगाई नहीं हो रही है। देखिए मैं भाई के बारे में बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि महंगाई पहले भी थी, आज भी है, लेकिन पैसा भी तो बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि भाई पैसा नहीं बढ़ा है। जो मजदूरों का न्यूनतम वेतन सभी ने दबा रखा था, वो न्यूनतम वेतन आज के टाइम में एकदम सही सटीक तरीके से गवर्नमेंट दे रही है। तो मेरा तो मानना ये है कि देखिए, ये बात दूसरी हो गई। देखिए धर्म की बात और मजहब की बात लोगों के मन में जहर घोला जा रहा है भाजपा के द्वारा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मन में जहर को घोला जाता तो अभी 5 राज्यों में आपके सामने चुनाव हुए हैं, ठीक है? 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में कैसे आ जाती है अगर जहर की बात होती? बैलेट पेपर की बात करते हैं, कहते ईवीएम में घोटाला करते हैं। अरे मैडम, अगर ईवीएम में घोटाला होता तो एक बात बताओ, अगर ईवीएम में और इनों में घोटाला होता है तो कांग्रेस ही कैसे हट जाती? या यहाँ पे नहीं बना लेते ये लोग सरकार? गवर्नमेंट 3 बार से आम आदमी पार्टी की है, हो सकता है कि चौथी बार भी आ जाए। ये चीजें गलत है, ये आरोप बिल्कुल एकदम गलत। लगातार बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं ईवीएम हटा दो। ईवीएम हटाना, देखिए ईवीएम एक अच्छी मशीन है, ऑटोमेटिकली मशीन है, और उसमें कैसे घोटाला कर देगा कोई भी आदमी? अगर कांग्रेस कह रही है ईवीएम खराब है, तो राजस्थान में जो उनके विधायक हैं, जो छत्तीसगढ़ में विधायक है, जो मध्य प्रदेश में विधायक हैं, उनको तत्काल इस्तीफा दे के प्रोटेस्ट करनी चाहिए। तभी ना, ऐसे बोलने से थोड़ा होगा मीडिया में। वो तो विधायक के वो ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, जो बन गए कांग्रेस विधायक है नहीं है राजस्थान के, मतलब एक भी जीते नहीं है। जीते हैं ना जी, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो मतलब कैसा काम कर रही है भाजपा? क्या कैसा काम कर रही है भाजपा? मतलब कैसा काम नहीं कर रही है कांग्रेस, कैसा काम कर रही है ये कह रहा हूँ मैं। अगर उनको लगता है कि ईवीएम हैंग हो गया या खराब है, ठीक है ना, तो जनता के पास भर फैलाने से क्या फायदा है? उनको इस्तीफा देनी चाहिए और प्रोटेस्ट करनी चाहिए। बोला है 5 साल पहले कोर्ट ने बोला था कि आइए मुझे दिखाइए, आइए दिखाइए कैसे ईवीएम हैक होता है। 5 साल हो गए उस बात को, कोई जा ही नहीं रहा विपक्षी। तेलंगाना में हैक नहीं हुआ। मैं उस कांग्रेस वालों से सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में हैक नहीं हुआ। मतलब जहाँ जहाँ विपक्ष की जीत हुई वहाँ मतलब ईवीएम बहुत बढ़िया था, ठीक है? कर्नाटका में और ये तमिलनाडु में। कह रहे हैं धारा 370 हटाने की बात जब आई थी, उसके बाद वहीं के लोगों ने क्यों नकार दिया भाजपा को? भाजपा अगर इतना अच्छा काम कर रही थी तो लद्दाख में जब इलेक्शन हुए तो क्यों भाजपा को हार? इतना बढ़िया काम करी, जो एरोप्लेन को भेज दिया, लाल किले को भेज दिया, LIC को भेज दिया, सारे को तो भेज दिया। इन्होंने खरीदा, ये खरीदार है लाल किले क्या रखा है, क्या रखा है? इनके हाथों रजिस्ट्री हुई है, पूछो इनसे, एयर इंडिया सुनो खाली चिल्लाना आता। अब ये झोला उठाएगी और ऐसे उठाएगी और भाग जाएगी। करके नहीं आते, बस वो बचा है और कुछ नहीं है, आप इनकी बस वो बचा हुआ है। सुनिए,
एयर इंडिया क्यों बेचा? अब सुनने को तैयार नहीं है ना, अज्ञानी है, अज्ञानी सुनने को तैयार नहीं होता। सुनिए, सच बात तो कर भी रहे। एयर इंडिया के ऊपर 45,000 करोड़ का कर्जा था और वो सरकारी उपक्रम था, बंद होने की कंडीशन में था। अगर कोई आदमी बीमार है, उसको अगर हम हॉस्पिटल ले गए हैं, आईसीयू से उसको निकाल दिए, खड़ा कर दिए, चाहे वो सरकारी उपक्रम क्यों ना हो। आज टाटा ने 60,000 करोड़ में खरीदा है उसको, फिगर बता रहा हूँ। अज्ञान नहीं चाहिए यहाँ कैमरे के सामने। कह दिया था कि मैं तो झोला उठाऊंगा, चल दूंगा, झोला उठाएगा, बस सफा हो जाएगी बस। नहीं, क्या लग रहा है अगर मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं तो किससे प्रधानमंत्री? लगता है तो कान में कत्थे चूने लगा के जा रहे हैं, सभा हो रही है बस। अच्छा, कौन बनना चाहिए? कांग्रेस होगी, कांग्रेस। अरे होगी, देर होगा दुरुस्त होगा, होगा। कौन आएगा? कौन आएगा? कांग्रेस आएगा। कांग्रेस में भी कौन? गांधी आए हैं, राहुल गांधी चोट से। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। आपसे मेरा सवाल है, अगर राहुल गांधी आ रहे हैं तो क्यों सोनिया गांधी खड़गे को प्रधानमंत्री चेहरा बनाती है, राहुल गांधी पर विश्वास नहीं करती? अरे विश्वास कैसे नहीं करते? क्या उनका औलाद हो, विश्वास क्यों नहीं कर रही है? तो खड़गे के नाम पर चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है? खड़गे के नाम पर चुनाव क्यों लड़ा? खड़के के नाम पे क्यों चुनाव लड़ रहा है? पार्टी खड़ा कर रखी है, पार्टी है, पार्टी में तू खड़ा हो जाओगे, पार्टी में यही खड़ा हो चुनाव लगा के भागेगी। हमेशा कांग्रेस लगता है ना, वो कत्ते चुने लगा के सभा चल कर जाएगी। मोदी कहता था कि हम गरीबों के गरीबी हटा देंगे, रुको भी, मोदी कहता था गरीबों के गरीबी हटा देंगे, तो आज लड़कियों के बलात्कार क्यों हो रही है? हाँ, बलात्कार क्यों हो रहा है? ये बताओ कि इंदिरा कांड क्यों चल रही है? नहीं चलना चाहिए ना। कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री 24 आएगा ना, 24 आएगा ना, पब्लिक ने फैसला करके निकाल देगा। किसे चुना है? हाँ, किसको? फैसला कर दो दी। राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी पर क्यों उनकी माँ खुद भरोसा नहीं जता रही? हाँ, अपना बच्चों की लड़का पर नहीं भरोसा रहता है। पहले भी नहीं जता है। देखिए क्यों नहीं है? पहले मनमोहन सिंह को बनाया और अब खड़गे के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरे तो मेरे लिए बताओ कि मोदी की दिक्कत क्या हो रहा है? किसी बने? मोदी को क्या दिक्कत है भाई? पार्टी तो उसकी है। हाँ, मैं कोई बने। बोल के जा रहा हूँ। हाँ, ये आदमी की प्लानिंग है कि जहाँ मैं बाइट देने जाता हूँ, ये चोरी छिपे आ जाता है बीच में बोलने के लिए। ये पहले देखता है मैं कहाँ बोल रहा हूँ, फिर ये पीछे से बोल रहे हैं। हाँ, सच्ची बोल रहा हूँ। सब लोग चोरे ही है। अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे हैं, रुक जाइए। बात क्यों करेंगे? शर्म लग रही है ना। शर्म किस बात की? हाँ? शर्म किस बात की? शर्म की बातों की। मोदी मशीन का घोटाला करा है, मशीन पकड़ाई है। कौन सा मशीन? बताओ कि कौन सा मशीन? अरे वोटिंग वाला, वोटिंग मशीन। हाँ, वोटिंग मशीन। तेलंगाना में क्या हुआ? अरे वोटिंग वाला मशीन पकड़ाई है, तब बताओ कि वीडियो चाहे पब्लिक क्यों ना आवाज उठा रही पर? कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब मेरी बात सुन लो। एक मिनट सुन लो। मध्य प्रदेश कि मोदी के बाप का नाम क्या है? मोदी का बाप कर रहे हैं, मोदी के बाप का नाम लेके क्या कर रहे हैं? नहीं, नाम पूछिए, क्या नाम है? तो कुछ भी का पता नहीं है, बीच में आ जाते हो। हाँ, मैं कह रहा हूँ इलेक्टेड पर्सन। अरे मोदी का जाति क्या है? अनपढ़। अरे मोदी का गवार। जाति क्या है? कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सोनिया गांधी का असली नाम क्या है? अरे तुम बताओ ना, सोनिया गांधी का असली नाम क्या है? बताओ ना। कुछ अंतर हाँ, बता। अरे वो बताओ कि हाँ, देखो बताएंगे। सोनिया गांधी का- अरे बताएंगे, कुछ बता रहे हैं। मोदी के बाप तो देखा आप सभी ने कि जनता ने अपनी राय रखी है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा और बने रहिएगा दर्पण भारतवर्ष के साथ।